तो आज हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। देखिए नॉर्मली जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं कि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी जैसा है वैसा पेस्ट कर देता है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट स्पेशल यहाँ से भी जा सकते हैं और ये सारे पेस्ट स्पेशल के ही आइकन्स, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के आइकन्स भी हैं। इन आइकन्स पे हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या है कि पेस्ट स्पेशल मुझे अलाउ करता है कि मुझे इस कॉपी की गई डेटा में से क्या पेस्ट करना है। मुझे ओवरऑल पेस्ट नहीं करना है, इसमें से मुझे कुछ कुछ चीजें पेस्ट करना है, तो उस केस में इसका यूज हम करते हैं। जैसे कि मुझे फॉर्मूला ऑल जो दिखा है, और नॉर्मल कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिए या फिर ऑल कर सकते हैं। इसमें पेस्ट स्पेशल में आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या होगा कि इसकी जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ पेस्ट होगा। आप सब देख रहे हैं कि नंबर चेंज हो रहा है, उसके पीछे का रीजन है इसमें लगा हुआ रैन बिटवीन का फॉर्मूला। जब भी कहीं पे डबल क्लिक करेंगे ये नंबर अपने आप को चेंज करता है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देख सकते हैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला पेस्ट हो गया। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि जब हमने पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला किया तो फिर ये रोल नंबर, ये नेम, ये सब चीजें क्यों पेस्ट हुआ, ये तो नॉर्मल डेटा है। तो पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मूला का मतलब है कि जो ऊपर आपका फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो कोई नेम हो चाहे वो फॉर्मूला हो, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग आपको पेस्ट यहाँ पे करेगा। जो फॉर्मूला बार में एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो पेस्ट करेगा, इसके ऊपर लगा हुआ फॉर्मेटिंग वगैरह रिमूव करके पेस्ट करेगा। ठीक है। सर वो दिखा दो तो सर मैंने बोला आपको कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला क्या करता है, जो फॉर्मूला बार में डेटा है ना इसी को पेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं ना। चाहे फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ये आपका तो कोई डेटा हो या फिर कोई फॉर्मूला हो, तो उसी को पेस्ट करेगा। अभी मैंने किया ना, देखा ना आपने यहाँ पे, देखिए सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट किया ना, इसकी फॉर्मेटिंग बॉर्डर वगैरह पेस्ट हुआ नहीं हुआ। नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने एक और दिखाता हूँ, हमने कॉपी किया, कॉपी करके जो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करूंगा और फॉर्मूला सेलेक्ट, इसमें क्या है कि इसकी जो बॉर्डर है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जो इसका कंटेंट दिख रहा है वो नहीं पेस्ट करेगा। जो इसके बैकएंड में ओरिजिनल वैल्यू है फॉर्मूला के रूप में या डेटा के रूप में, वो पेस्ट करेगा। ठीक है, समझे। तो वैल्यू कैसे चेंज हो गई सर मैंने आपको क्या पहले क्या समझाया कि इसके अंदर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। रैंड बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है हर बार, अच्छा। इसलिए डेटा चेंज हो रहा है। कहीं भी सीट पे कुछ भी अगर आप करते हैं, कहीं डबल क्लिक भी करते हैं तो नंबर चेंज होगा, क्योंकि रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यही प्रोसीजर है। ठीक है, हाँ। अब वो कंफ्यूजन नहीं है ना। नहीं सर, वो ओटीपी वाली बात ही होगी ना कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ओटीपी वगैरह जो डालते हैं वो इसी से होता है। हम्म, और हम रैंडम ठीक। डेटा वगैरह निकालने के रैंड बिटवीन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब टेस्ट वगैरह टेस्ट कोई किसी से कोई अगर ऑटोमेशन बनाया आपने और उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह का डेटा चाहिए ना सर। हम्म। ठीक है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। आगे बढ़े, हाँ जी। चलिए। अब इसमें आता है पेस्ट एज ए वैल्यू। जैसे कि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे इसका डेटा चाहिए जो दिख रहा है। कोई फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं बार बार चेंज हो रहा है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसका सिर्फ डेटा दिखे, फॉर्मूला नहीं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट कर लिया, वैल्यू। वैल्यूज। तो वैल्यू जब सेलेक्ट कर लिया और ओके किया तो इसकी ना फॉर्मेटिंग आए ना फॉर्मूला आए, सिर्फ वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 है, हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया, सम का फॉर्मूला। ठीक है। अब अगर मैं इसको नॉर्मली कॉपी और पेस्ट करूंगा तो क्या लग रहा है, यहाँ पे डेटा आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला उठ के आया। क्या फॉर्मूला उठ के आया,
सम का फॉर्मूला। मैं चाहता नहीं मुझे 110 यहाँ पे डालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इस पे राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल और हम करेंगे वैल्यू। तो क्या होगा, इसके अंदर जो सम का फॉर्मूला है वो पेस्ट नहीं होगा, ये जो वैल्यू दिख रही है 110 वो पेस्ट होगा। ठीक है, समझे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंद्रजीत जी आपने म्यूट कर लिया अपने आप। अच्छा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी थोड़ी देर से ना। नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है। आप यस यस भी बोल रहे हैं, मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, आप आपकी म्यूट पे थे। ये फिर आपको यस यस कैसे सुन रही है, मैंने यूज किया। आप म्यूट तो करके यस यस कर रहे हैं तो क्या हो गया बताइए। ओके। तो फिर आपको सुनेगी कैसे जब मैं यस यस कह रहा हूँ तो फिर सर तो वो आपकी ना मेरे ख्याल से चार जो आपने बोला उसके बाद कोई चक्कर हुआ नेटवर्क इशू, उसके बाद हाँ, ही सुना मुझे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने यहाँ मुझे बताया कि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सम का फॉर्मूला, राइट। हम्म। सम का फॉर्मूला, अब मैं इसको कॉपी करके जनरली पेस्ट या फॉर्मूला पेस्ट करूंगा तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला पेस्ट होगी नीचे पे, राइट, जिससे आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। मुझे इसकी फॉर्मूला नहीं चाहिए, जो वैल्यू 110 दिख रहा है मुझे वो यहाँ पेस्ट करना है। तो इस 110 को कॉपी करूंगा और राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल, और इस पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। क्या सिलेक्ट करूंगा सर, वैल्यू, एंड ओके करूंगा। देखिए सिर्फ 110 आए, ठीक है। हम्म। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कहीं और पेस्ट नहीं करना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है ना, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगने का नंबर चेंज हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये नंबर जो है फिक्स हो जाए, मतलब कि मैं इसकी फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूं। मैं कॉपी करके कहीं और जगह पे वैल्यू पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं जस्ट फॉर्मूला रिमूव करना चाहता हूं। तो क्या करें, अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और वैल्यू कर दें। हम कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो क्या होगा, उसकी फॉर्मूला उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हट गया। हट गया सर। ध्यान दे। अब इसका यूज हम रिपोर्ट्स में अच्छा खासा करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर। हम्म। अब ये रिपोर्ट लिंक है मेरे डेटा से। अब मुझे किसी को रिपोर्ट भेजना है तो मुझे पूरा का पूरा डेटा भेजना। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आया यहाँ पे, कि जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए किसी ने बोला, बॉस ने बोला कि मुझे बताओ कि अप्लायंस का सेल मुझे दे। तो मैं अप्लायंस पे क्लिक किया, पूरा सेल अप्लायंस के अकॉर्डिंग हो गया, हो गया ना। हम्म। अब बोले कि मुझे सिर्फ यही रिपोर्ट चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि उनको मैं अपना डेटा नहीं दे सकता, वो हमारे ऑफिस से बाहर के स्टाफ है, उनके साथ डेटा शेयर करना अलाउ नहीं। तो मुझे सिर्फ ए सीट भेजनी है, सिर्फ ए सीट। कैसे करें, अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी सीट को सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इस सीट को बाहर निकालना है, तो सीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ऊपर दिखेगा आपको मूव और कॉपी। क्या दिखा, मूव और कॉपी। इस मूव और कॉपी पे क्लिक किया और यहां से हमने ऊपर दिख रहा टू बुक, इस टू बुक में मैं सेलेक्ट कर रहा हूं न्यू बुक। इस न्यू बुक को लिया, क्रिएट कॉपी किया। अब ये करना जरूरी है, नहीं तो मूव हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। अगर हम्म। आप क्रिएट कॉपी नहीं किए तो मूव हो जाएगा। देन ओके, एक अलग शीट में देख सकते हैं, बुक वन में सारा का सारा रिपोर्ट आपका आ गया। बट अभी भी ये फॉर्मूले के साथ लिंक है, दिख रहा है आपको। रिजल्ट इसलिए दिख रहा है कि मेरे सिस्टम में यहाँ ये फाइल अवेलेबल है।
अब ये फाइल मैं आपको भेजूंगा तो मे बी आपके सिस्टम पे ये फाइल वर्क नहीं करे, ठीक है। ठीक है। तो कैसे करें, तो यहाँ पे वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल पे क्लिक करें। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट, ठीक है। चलो बात कट रही है, इससे पहले क्या बोला आपने? हमने बोला कि इस ए और वन के बीच में जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रायंगल पे क्लिक करें। ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट हो जाए। हम्म। देन हम कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक नहीं, राइट क्लिक। सिंपल क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा, राइट ठीक है। क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू को करेंगे सिलेक्ट। किसको करेंगे, वैल्यूज को। एंड ओके, आप देखेंगे कि आपका बाकी जो फॉर्मेटिंग है, चार्ट है, पिक्चर्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जहां जहां फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपका गायब हो जाएगा, जो कि वो उसकी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। आया समझ में सर। हाँ जी। तो किसी भी रिपोर्ट को अगर आपको बाहर भेजना है डेटा के लिंक हटा के, तो क्या करेंगे, समझ में आ गया। हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। हम्म। चलिए, अब इसमें आता है पेस्ट फॉर्मेट। मान लीजिए कि आपके जो कहीं आपको सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग ही पेस्ट करनी है। मान लीजिए कई बार आपने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट एज वैल्यू कर दिया, डेट यहाँ देखिए वैल्यू का एसएमएल भी है, ठीक है। हम्म। 1 2 3 दिख रहा है ना, ये पेस्ट एज वैल्यू है। हाँ जी। अब पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या है कि इसके ऊपर इसका फॉर्मेटिंग भी चाहिए। क्या करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे फॉर्मेट्स, फॉर्मेट करेंगे। इसकी जो फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या क्या होता है, फॉन्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, नंबर फॉर्मेटिंग होता है, कलर होता है, बॉर्डर होता है, ये सारे फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हम्म। ओके कर दे, सिर्फ फॉर्मेटिंग है। अच्छा, कई बार जो है हम फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल करते हैं, शायद आपने किया होगा इसका इस्तेमाल, राइट। हम्म। इसका भी इस्तेमाल हाँ, करते हैं, ये भी सेम पेस्ट एज ए फॉर्मेट ही होता है, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं पेस्ट एज ए कमेंट। कई बार क्या होता है कि मुझे इस पे कमेंट डालना होता है। एक बार मैंने यहाँ पे रीड कमेंट करता हूँ, एक कमेंट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मार्क्स में कमेंट डालना है, तो राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया न्यू कमेंट, और यहाँ डाल दिया कि दिस इज फाइनल मार्क्स। तो ये कमेंट कब दिखेगा, जब इसके ऊपर मेरा माउस पॉइंट, ठीक है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हैं इसको आप। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सेम कमेंट मुझे बाकी सब पे डाल, एक बाकी मुझे इसके डेटा फॉर्मूला वगैरह रिमूव नहीं करना है, सिर्फ कमेंट डाल। तो अगर आप ऐसा पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल ना करते, क्या करना होगा, राइट क्लिक करके एक एक करके न्यू कमेंट में आपको कमेंट डालना। हम्म। तो ऐसे अच्छा है कि आप इसको कॉपी करो और नीचे की तरफ पेस्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, यहां दिखेगा कमेंट एंड नोट्स, क्या दिख रहा है, कमेंट एंड नोट्स। ओके करें, ये आपका पेस्ट हो जाएगा, आपका डेटा फॉर्मेटिंग नहीं हिला, ये आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आता है, नो बॉर्डर। मुझे सब कुछ चाहिए, इसका जो बॉर्डर में जो लाइनिंग जो ब्लैक कलर की है वो लाइनिंग नहीं चाहिए। हम्म। तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, ऑल एस्पेक्ट्स बॉर्डर दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए हम्म। एंड ओके। सब कुछ आएगा, वो नहीं आएगा, कॉलम विड्थ नहीं आएगा। अब आता है पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ। अब कई बार जैसे आपने भी देखा, थोड़ा देर पहले मैंने एक रिपोर्ट ओपन किया था, आपके सामने किया था ना, उसमें हमने कॉलम को बड़े अच्छे से अरेंज किया हुआ था ताकि एक पेज पे प्रिंट हो। हम्म।
अब यहाँ पे क्या है कि मैं जब नॉर्मल डेटा कॉपी पेस्ट करूंगा तो कॉलम की जो विड्थ है वो पेस्ट नहीं है। कॉलम की विड्थ को पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल में दोबारा से कॉलम विड्थ सेलेक्ट करोगे तो जो जो आप जहां से आप कॉपी किए हैं उसमें जो कॉलम की विड्थ है, जो साइज है, वो पेस्ट होगा। ठीक है। हम्म, देखिए ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है, आपके डेटा को पेस्ट नहीं करता है। किसको पेस्ट करता है? सिर्फ विड्थ को पेस्ट करता है। ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा डेटा विड्थ एक बार में आ जाए, तो आइकन इस्तेमाल करना। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे आइएगा, यहाँ भी आइकन है और यहाँ भी आपको आइकन दिख जाएगा। आइकन में आपको ये दिख रहा है, हम्म, इस पे जब कर्सर रखेंगे तो आएगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें आपका डेटा भी आएगा और कॉलम का विड्थ भी आएगा। ठीक है। हम्म, डेटा भी आएगा और कॉलम का विड्थ भी आएगा। ठीक है। अब बारी आती है, अब डेटा में, आपके डेटा में कई बार डेट्स वगैरह होते हैं, टाइम वगैरह होता है, परसेंटेज वगैरह होता है। जब उसको आप कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कीजिएगा ना, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट, तो आपका जो नंबर फॉर्मेटिंग है, जैसे कि परसेंटेज का या करेंसी का या फिर इसका डेट का, वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाता है। तो इस तरह के नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले चीज को जानते हैं, समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये है क्या। ये नंबर्स आखिर में है क्या? हम्म, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये डेट है, ये आपका नंबर ऑफ डेज है। क्या है? नंबर ऑफ डेज। जैसे आज का डेट मैं डालूं, जैसे मैं डाला 18/14, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आपको लगा कि 14 अगस्त प्रिंट हुआ है, लेकिन 14 अगस्त दिख रहा है। जब इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा? 45,518। ये क्या है? नंबर ऑफ डेज। कब से? जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर कैलेंडर कब से स्टार्ट है? तो 1 जनवरी 1900, 1990। नहीं, उसने 1990, 1900। अब इसको साबित कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ डाला एक दिन, हमने डाला एक दिन। अब इसके ऊपर मैं जाता हूं अपना टाइम का फॉर्मेट लेने, तो क्या हो गया? 1/1/1900 आ गया सर। हम्म, 1/1/1900 आ गया। अगर मैं यहाँ पे दो डालूं तो एक दो, मैं दूसरा यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंट्रोल सिर्फ हैश कीजिएगा, आप इस तरह से दिखेगा। ठीक है। दो जाना आ गया। अब इसी में मान लीजिए कि मैं 36 लिखता हूँ, तो ये आपका फरवरी आ जाए। तो 30 के 31 के बाद फरवरी हो। ऐसे 366 डालूंगा तो ये 31 दिसंबर, और यहाँ पे 367 डालते ही 1901 आ जाएगा। 1901 आ गया। हम्म, ऐसे में 45,518 डालूंगा तो आज की डेट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक। क्वेश्चन आते तो समझ गए क्या है, और उसको मैं साबित भी कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ कि प्रोग्रामर ने इतना झंझट किया। देखिए, एक्सेल के अंदर एक रूल है कि किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट आप लगा देते हैं तो इसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। राइट। लेकिन डेट के ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो डेट के ऊपर से कर रहे हैं कि डेट आपको दिख रहा है 14 अगस्त, बट एक्चुअल में क्या है? जो इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो 45,518 है, और कैलकुलेट होके भी क्या आ रहा है? 45,518। जब इसके ऊपर हम डेट की फॉर्मेटिंग जब करते हैं तो वो 30 के बाद 30 31 के बाद मंथ, 367 के बाद ईयर चेंज करके इसको एक तरह से डेट बना दे। समझ गए सर? हाँ भाई। तो जब हम कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट। और जो डेट है वो भी क्या है? फॉर्मेट है। डेट की फॉर्मेट है ना सर ये। तो डेट की फॉर्मेट रिमूव हो जाती है और आपका डेट या टाइम या परसेंटेज अपना ओरिजिनल फॉर्म में चला। ठीक है। और इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है?
उसका ओरिजिनल फॉर्म है नंबर। तो अगर आपको मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इसकी बाकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, जैसे कि जो कलर है, बॉर्डर है, फॉन्ट है, वो चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका डेट फॉर्मेट, जो नंबर फॉर्मेट है वो चाहिए। नंबर नंबर फॉर्मेट में कौन कौन आएंगे? डेट, टाइम, करेंसी, परसेंटेज, नंबर, सब नंबर फॉर्मेट का। तो इस केस में हम सिलेक्ट करेंगे, यहां दिख रहा है ऑप्शन, मतलब आप फॉर्मूला और वैल्यू के जगह पे इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। जब इसको सिलेक्ट करके जैसे ओके करूंगा, आप यहां पे देखेंगे कि बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आया, बट जो मेरा नंबर की फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आया। ठीक है सर, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़े, हाँ जी। चलिए अब हम बात करते हैं पेस्ट एज ए कैलकुलेशन। एक मिनट दीजिएगा। पेस्ट एज ए कैलकुलेशन मतलब कि हम पेस्ट करते हुए कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए, पहले एक डेटा बनाते हैं। ठीक। अब देखिए, पेस्ट एज कैलकुलेशन समझिए क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 लिखा, यहाँ पे 40 लिखा। अब मैं 30 को कॉपी कर इसके ऊपर पेस्ट करूंगा, तो 40 को रिप्लेस कर देगा। फिर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल किया, और इस पेस्ट स्पेशल में यहां आपको दिख रहा है कैलकुलेशन, जिसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, एडिशन है। जैसे एडिशन किया तो अब पेस्ट नहीं होगा, अब 30 को 40 के बीच में एडिशन होगा, रिजल्ट 70 पेस्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास डे वाइज सेल्स है, हमने अपने बॉस को भेजा। अब मेरा बॉस कह रहा है कि भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि बंदे ने कितना सेल किया। इंद्रवीर जी सुन रहे हैं मुझे आप? आपकी आवाज अटक क्या है सर? वो समझ रहे हैं कि बहुत कोई नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स मैंने प्रेजेंट किया, तो मेरा बॉस बोल रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई, इसलिए बताओ कि अपना टारगेट कितना परसेंट अचीव किया। समझे? ठीक है। मतलब कि हर नंबर को मुझे 70 से डिवाइड करना है, 60 को 70 से, 82 के 70 से, ताकि मैं इसका अचीवमेंट परसेंटेज निकाल सकूं। तो एक एक करने के बजाय मैंने 70 को कॉपी किया और इस पूरे सेल पे राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो जैसे ओके करूंगा, हर नंबर 70 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दिया ताकि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज नहीं हो। ठीक है? ठीक है। और आ गया परसेंटेज में। हम्म। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आप कॉपी पेस्ट करते समय आप जो है परसेंटेज, इस तरह का परसेंटेज भी कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा। इस तरह के डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और मैंने आई थिंक डेमो क्लास में इसको बताया भी था आपको। अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल में स्किप, पेस्ट एज स्किप, ब्लैंक। जैसे ये मान लीजिए सेल्स है मेरा, और मैंने अपने क्यूसी टीम को बोला क्रॉस चेक करने। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे मान लीजिए 78 है। इस तरह से कुछ चेंजिंग करके दे दी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस चेंजिंग को मुझे अपडेट करना है, तो मुझे एक एक करना पड़ेगा कि इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया।
मैंने मेरे जो जिसको मैंने दिया था उसने डायरेक्ट इसको रिप्लेस नहीं किया, इसके सामने टाइप करके मुझे भेज दिया। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि एक एक करके इसके ऊपर डालना है। अब ये प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे केस में मैं पूरे के पूरे कॉलम को कॉपी करूंगा, और मान लीजिए कि मैंने पेस्ट कर दिया तो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन मुझे सब कुछ रिप्लेस नहीं करना है, मुझे वही रिप्लेस करना है जिसके आगे वैल्यू लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में हम पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम सिलेक्ट करेंगे स्किप ब्लैंक। क्या सिलेक्ट करेंगे? स्किप ब्लैंक। देन हो गया सर, 30, 40, 70। हम्म। क्लियर है? तो रिप्लेस हो गया। देखिए 30 आ गया, 40 आ गया, 70 आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए कंट्रोल जेड में क्या था, 26 था। पेस्ट करने के बाद क्या हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। तो अपने बी कॉलम और सी कॉलम दोनों को कॉपी करके राइट क्लिक नहीं, करके। दोनों को कॉपी नहीं किया, दोनों को कॉपी नहीं किया, आप गलत देखें, यहाँ देखिए। मैंने सी को कॉपी किया, क्या किया, सी को कॉपी किया, और किस पे पेस्ट करना है, बी पे, तो बी को सिलेक्ट किया, और फिर इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहाँ स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट किया। अब जैसे ओके करूंगा ना तो 26, 30 जो है 26 पे पेस्ट हो जाएगा, 40 46 पे हो जाएगा, 70 52 पे आएगा। ऐसे ही बाकी सारे, मतलब इसमें से कॉलम सी का वही पेस्ट होगा जिस सेल में वैल्यू है, जो ब्लैंक है वो पेस्ट नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं पेस्ट एज ए ट्रांसपोज। ये बताइए आपको कि नहीं सर, ट्रांसपोज, ट्रांसपोर्ट। पेस्ट एज ए ट्रांसपोज। हाँ जी। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है, जो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में, एंड हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, समझे? समझ गया। अब आते हैं लिंक। क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि ये पेस्ट हो, मैं कहीं इसी सीट पे या किसी और सीट पे या किसी और फाइल पे मैं पेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पेस्ट जो है नॉर्मल कॉपी पेस्ट वाला पेस्ट ना, पेस्ट लिंक हो। जब मैं यहां चेंज करूं तो वहां भी ऑटोमेटिक चेंज हो। तो ऐसे केस में जहां पेस्ट करना है, इसी सीट पे या किसी अनोदर सीट पे या किसी अनोदर फाइल, तरीका सेम है। पेस्ट स्पेशल, और यहां दिखेगा पेस्ट लिंक, दिख रहा है? हम्म। पेस्ट लिंक में फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना। और ये सारे के सारे देखिए लिंक है, इसका कुछ खुद का अपना डेटा नहीं है, लिंक है आपके सेल्स। अगर मैं यहाँ मान लीजिए पूजा सिंह को सिर्फ पूजा करके एंटर मारता हूँ तो देखिए चेंज हो जाएगा। 200 को मान लीजिए मैं 120 करता हूँ, चेंज हो जाएगा। तो ये न्यू पेज पे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कहीं भी बोला ना आपको, कॉपी कीजिए और नया नया फाइल लिया, इस पे पेस्ट एज ए स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, दिख रहा है? हम्म। सिंपल हो गया। अब यहाँ मैं इस फाइल में अगर मान लीजिए कि मैं मोहन को रवि कर देता हूँ, कर दिया ना, यहाँ रवि हो गया, और दूसरे फाइल में जाइए, यहाँ रवि हो गया, हम्म। लेकिन फॉर्मेटिंग लिंक नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि मुझे इसको एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, अब हम लोग जो डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं उसमें एक बड़े डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना हो। अब प्रॉब्लम है कि मैं इसकी रो एंड कॉलम कम करूंगा तो पूरा रो कम होगा, हो सकता है नीचे कोई बड़ा डेटा लिखा हो। हम्म। तो ऐसे केस में हम इसको कॉपी करके, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अब राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में नहीं जाना है, यहाँ पेस्ट के नीचे आइएगा, यहाँ दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर। जैसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उस तरह से इसको पिक्चर में कन्वर्ट करें। अब पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको आप रोटेट कर लीजिए, जैसे रोटेट करना है। उसके बाद इसको जो है छोटा कर लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। अब मैं इसकी अगर पेज लेआउट में जाके इसका डेडलाइन हटा दूं तो दिखेगा ही नहीं कि भाई कुछ है, मेरा डेटा है। बट इससे लिंक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 200 को 20 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ देखिए
लेकिन मैं चाहता हूं पिक्चर भी हो और लिंक भी। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट स्पेशल में लास्ट ऑप्शन दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, सेम शीट अनदर फाइल, बिल्कुल पेस्ट एज ए लिंक की तरह, ठीक है। और इससे एक फायदा है कि ये आपका फॉर्मेटिंग को भी लिंक करता है। देख सकते हैं फॉर्मेटिंग में आ गया। अगर कल के डेट में मैं इसको कर देता हूं, देखिए चेंज हो गया। अगर यहाँ पे 200 कर दिया, 200 हो गया। इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया, ठीक है। और जब इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ फॉर्मूला दिखेगा। इस फॉर्मूला को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ 11 तक लिंक हो जाए, एक ब्लैंक भी आता है, तो यहाँ पे 11 कर दीजिए। देखिए ब्लैंक यहाँ आ गया। अब यहाँ पे कुछ टाइप कीजिएगा ना, जब टाइप के जगह पे मान लीजिए मैं रेड इस कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, हो गया सर। कुछ टाइप कर देता हूँ, टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी पेस्ट स्पेशल की क्लास। ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं। जैसे जैसे मैंने की प्रैक्टिस, ऐसे वैसे आप भी करके देखें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करें, वीडियो देख लें। वीडियो से भी समझ में ना आए तो फिर मुझे कॉल, ठीक। ठीक है ना। हाँ जी।